में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th का एक टॉपिक है मैथ का बहुपद। बहुपद आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को इस वीडियो में पूरा खत्म करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बोर्ड में वो भी हम लोग यहाँ पे आज लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ये बहुपद है क्या। बहुपद और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंतर क्या होता है। पॉलिनोमियल का होता है बहुपद, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उसको बहुपद बोलते हैं। अगर इसको एग्जांपल से हम लोग देखेंगे तो अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें कई सारे टर्म दिए हुए, जैसे एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक दो, एक तीन, ये तीसरा एक हो गया, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये अचर पद है। तो इस तरीके से इसमें x क्या है, x वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल है मतलब चर पद है, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और ये प्लस जो लिखा हुआ है ये क्या है, ऑपरेशनल फंक्शन है। इसको मतलब जोड़ने घटाने के लिए जो साइन हम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कई सारे पद लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। लेकिन बहुपद की कुछ कंडीशन होती है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कौन सा मतलब बीजीय व्यंजक होगा और कौन सा बहुपद होगा। तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी मैंने एक ये लिख दिया है। तो ये लिखा हुआ था जो पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ, इसको फिर से हम लोग लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और एक मैं लिख दे रहा हूं कि अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक लिख रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 0। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है, चेक करना है, और कौन सा बहुपद नहीं है, केवल यही पता करना है। क्योंकि कई सारे एक्सप्रेशन लिखे होते हैं, पता करना होता है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल को यहाँ से हम लोग को छांटना है, निकालना कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक कंडीशन देख लेंगे कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है। पॉलिनोमियल में होता है जो चर होता है, चर का जो पावर होता है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब कंडीशन है। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो चेक करेंगे वो बहुपद है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, जो x या y के टर्म में जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे एक ही है, एक मतलब एक चर है, एक वेरिएबल है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो यहाँ पे क्या है, x और y दो है, तो यहाँ पे दो चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को अभी एक ही चर लिखा हुआ है, केवल x ही है, तो ये x चर है। तो जो x में जो चर होता है, वो चर का जो पावर होता है, वो एक्सपोनेंट जो लिया जाता है, घात जो लिया जाता है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, या तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 इस तरीके से चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होना एक कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। तो पहले वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। x क्या होता है, x हमारा चर है, तो चर के पावर में क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो ये होल नंबर है। तो ये होल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, यह एक बहुपद है। और फिर दूसरा देखेंगे, जैसे x के पावर अंडर रूट x लिखा हुआ, तो अंडर रूट x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। तो अंडर रूट एक्स को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, और जैसे ये लिखा हो वैसे ही लिख देंगे। तो ये जो 1/2 है, ये होल नंबर में आता है। 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल जो होता है, ये चर के पावर 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। इसको हम लोग लिख देंगे बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। फिर तीसरा देखेंगे। तीसरे में यहाँ पे x के पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे x पावर 1 लिखा हुआ, तो ये 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी जा सकता है। तो हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो ये भी क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं, अगर जो वेरिएबल होता है उसके पावर में अगर होल नंबर लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या लिखी हुई है, तो बहुपद हो जाता है, नहीं तो वो नहीं होता है। और कई सारे टर्म मिला के अगर उसको प्लस माइनस से सेपरेट किया जाता है, ऑपरेशनल लगा दिया जाता है, तो उसको बहुपद बोला जाता है।
तो यहाँ पे बहुपद दो तीन, जैसे इसमें डिग्री देखनी हो कि ये बहुपद की कितनी डिग्री है, तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको बहुपद की डिग्री बोली थी, बहुपद का घात बोला जाता है। तो इसमें 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इस बहुपद का अगर हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री कितनी है, तो क्या हो जाएगा इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री मतलब क्या होता है, ये बहुपद का घात, मैक्सिमम पावर लिया जाता है, मैक्सिमम पावर। इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, ये तो बहुपद है ही नहीं है, ये बहुपद है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको 2 हो जाएगा, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक आइडिया हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है, ये आसानी से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें अगर हम लोग को चेक करना होता है कि कौन सा किस तरीके का बहुपद है, तो इसमें 2-3 तरीके के बहुपद होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो अब टाइप ऑफ देखते हैं कि किस तरीके का होता है। एक होता है लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक, हिंदी में रैखिक इसको बोलते हैं। और एक होता है द्विघात, क्वाड्रेटिक, फिर त्रिघात। ये कुछ टाइप्स हैं, मतलब बहुपद या पॉलिनोमियल ऐसे लिख देते हैं बहुपद। ये क्या हो गया, एक टाइप हो गया। तो ये इसके बाद 4 घात 5 घात जिस तरीके से जाएंगे तो इसको बोला जाता है। जैसे ये रैखिक को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, द्विघात को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, और 3 घात को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोल देते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। अगर इसको हम लोग को अगर इसका व्यापक रूप लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, इसका रैखिक का क्या लिख देंगे, AX + B। यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल लेना है केवल, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो रैखिक में घात कितनी होती है, पावर कितनी होती है, एक्सपोनेंट उसका केवल 1 होता है। अगर द्विघात रहेगा तो इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है x² + BX + C। तो इसमें कितने पावर आता है, मैक्सिमम पावर इसका अचर पद का, चर पद का कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, या सॉरी 2 घात पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर त्रिघात के लिए, क्यूबिक के लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं AX³ + BX² + CX + D, एक कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या हो जाता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है, और इसका मैक्सिमम पावर 3 होता है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरीके से जैसे भी घात बढ़ाते चले जाएंगे, इस तरीके से ये इसका व्यापक रूप लिखता चला जाएगा। तो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं। तो कुछ एक्सप्रेशन जैसे भी होते हैं उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि उसका जो चरपद लिखा हुआ है, चरपद में कौन सा पावर है, उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे है, हम लोग को देख लेते हैं इसको। ये एक एग्जाम्पल यहाँ से शायद दिख रहा होगा क्लियर कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो ये लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है 4t³ + 7t √t, ये लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ √3y - 5, ये लिखा हुआ। तो इसमें बताया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, बीजीय व्यंजक जो कौन सा है, और कौन सा ये बहुपद है, बहुपद है। तो इसमें 4t³ + 4t 7t + √t ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, हम लोग को केवल एक ही चेक करना है कि जो इसका ये चर है, ये चर के जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ये भी है, लेकिन ये √t को अभी हम लोगों ने देखा था x के पावर में, तो इसको 1/2 बोलते हैं। तो 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये काटा हुआ है, यहाँ पे बहुपद ये नहीं है। लेकिन क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के पावर में जो हमारा वेरिएबल है उसके पावर में होल नंबर नहीं है। अब इसको देखते हैं,
यहाँ पे √3y प्लस, तो यहाँ पे हमको √3 तो दिया हुआ है, लेकिन हमको चर से केवल मतलब है। तो इसका कांस्टेंट जो टर्म है वो 5 है यहाँ पे, और इसका जो वेरिएबल है या चर है उसकी पावर 1 है। तो पावर 1 है तो जितने भी चर रहेंगे किसी के पावर में होल नंबर होगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा और वो बहुपद भी हो जाएगा। तो ये बहुपद है, मतलब ये बहुपद नहीं था और ये बहुपद है। तो इस तरीके से जो हमने देखा था उसको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लिखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा इस तरीके से। ज्यादा तक हम लोग को 10th में जो देखना है वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा, द्विघात पॉलिनोमियल ही रहेगा। तो इसमें हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसका मान क्या होगा। तो किसी बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो जो भी बहुपद हमारे पास दिया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही है। ये एग्जांपल जो दिया हुआ 4x² माइनस 3x + 2, एक इसका मान क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल का मान क्या होगा। तो इसके x के कई सारे मान आ सकते हैं। तो हम लोग को मान अगर कभी निकालने के लिए बोले कि 2 मान निकालो, 3 मान निकालो, तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग x की जितनी वैल्यू रखेंगे उतना मान रखेंगे। तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, x बराबर 0 एक बार रख देते हैं। x बराबर 0 पर इसका क्या मान आएगा। तो या अगर इसको हम लोग px मान लें तो या तो कुछ भी ले सकते हैं, माना जो जाता है। तो इसको px के तौर पे यहाँ पे x वेरिएबल है इसलिए x ले लिया जाता है, और p को पॉलिनोमियल बोल देते हैं इसलिए px बोला जाता है। तो px बराबर इसको 4x² माइनस 3x + 2 ये दिया हुआ है। अब x बराबर हमको यहाँ पे 0 रखना है, तो p 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 + 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये +2। तो p बराबर 0 पर जो इस पॉलिनोमियल का मान कितना आया, 2 निकल के आया। इसी तरीके से x बराबर 0 पर, तो x बराबर 1 पर एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। तो x बराबर अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो p1 हो जाएगा। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 x की जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पे 1 पे +2। तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -3 है, ये +2 है। तो क्या हो गया, 4 और 2 प्लस में इसको जोड़ लेंगे, 6 - 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो p के इस पॉलिनोमियल का x के अगर मान को हम लोग 1 लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 3 निकल के आती है। तो इसी तरीके से हम लोग x बराबर 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, और जितने हम लोग x के अलग अलग मान रखेंगे उस पॉलिनोमियल की उतनी वैल्यू निकल के चली आएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो, पॉलिनोमियल दिया हो, अगर उसकी वैल्यू पूछता है, तो अगर उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x बराबर 4 पर इसका मान क्या होगा, x बराबर 5 पर क्या होगा, तो हम लोग वहां पे उसको रख के निकाल सकते हैं। या तो अगर पूछेगा इसकी x के 3 मान बताओ, तो 0 1 2 3 कुछ भी हम लोग अपने मन से लेके इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर अगला है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब होता है शून्यक, इसके शून्याक बोलते हैं हिंदी में, शून्यांक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको जीरोज क्या होता है सबसे पहले देखना होगा कि जीरोज आखिर होता क्या है। जीरोज शून्यांक, ये शून्यांक होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो शून्यांक क्या होता है, किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट नहीं, जो हमारा अचर पद होता है, जो चर पद होता है। जैसे यहाँ पे चर पद क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है ये अचर पद होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अचर, अचर पद। अचर नहीं, इसको चर बोलते हैं सारे। ये चर पद हो गया। वेरिएबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, चर पद बोलते हैं। चर मतलब जो x की, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलती रहेगी। हर एक एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग हो जाएगा। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो ये चर हो गया। तो x के जिस मान पे इस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको उस पॉलिनोमियल का शून्यक बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं, या जीरोज बोलते हैं। मतलब x की वो वैल्यू
एक्स की जिस वैल्यू पे एक्स की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का शून्यांक बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। अब जैसे इसको हम लोग को अगर इसको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको साइड में कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 2x + 4, एक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + 4। तो इसमें हम कौन सा x का, जिस मान पे हम लोग को x की कोई एक वैल्यू रखनी है जिसपे इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये देखना है। तो अगर x = यहाँ पे हम लोग -2 रखते हैं अपने मन से, x = -2 रखने पर हम लोग ने क्या रख दिया, x = -2 रख दिए। तो यहाँ पे अगर -2 रखा जाएगा क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये +4 हो गया। तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4 आ गया, ये +4 इधर था, तो -4 + 4 ये क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने x का मान अगर -2 रखा है तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू 0 आ गई है। तो x का वो मान जिस पर पूरा पॉलिनोमियल या पूरे बहुपद 0 हो जाता है, वो क्या होता है, उसका एक शून्यक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -2 एक शून्यक होगा, एक शून्यक है। ये सीधा सा सिंपल सा तरीका है। तो हम लोग x के जितने भी मान रखेंगे, अगर उस x का मान उसमें रखने पर, जो वेरिएबल होता है अचर में उसका मान रखेंगे, अगर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, एक्सप्रेशन अगर जो लिखा हुआ है वो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक शून्यक हो जाता है। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा मान रखने पे 0 हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे 2x + 4 दिया था, तो यहाँ पे तो हमने x बराबर -2 अपने मन से ले लिया था, जो कि सही हो गया, 0 आ गया, तो एक शून्यक हो गया था उसका। लेकिन अगर ऐसे नहीं पता करना हो तो इसके लिए क्या, कि जो एक्सप्रेशन दिया रहता है इसको हमेशा 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4 को उधर ले जाएंगे, ये -4 हो जाएगा, और x को ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। तो जो हम लोग ने अभी निकाला था, रखा था, वो आ गया। तो क्या आ गया, अगर हम लोग को किसी का बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे और उसका एक शून्यक निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ये लीनियर में लिखा हुआ है, घात 1 है, तो इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन अगर उस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक जब रहेगा तो थोड़ा सा उसमें 0 रखने पे नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे अभी रख के हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया था, अब दूसरा क्वेश्चन इसको यहाँ से ले लेते हैं, हम लोग इधर कर लेते हैं। अगर इसको देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, ये है x² + 11x + 30। यहाँ पे अगर हम लोग को इसका शून्यक निकालना है तो वैसे कई सारे मान आ जाएंगे, जितने पावर होते हैं लगभग उतने शून्यक आते हैं, 2 शून्यक इसमें निकल के आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसको 0 के बराबर अगर हम लोग रख देंगे तो शून्यक निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जैसे ही 0 करेंगे इसके बराबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना होता है, हमको इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है। जैसे ये हमने लिया है, ये ले लिए x² + 11x + 30। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। इसको मिटा देते हैं, इसका शून्यक निकालना है। तो इसके लिए जो मिडिल टर्म होता है 11x लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले 9th में इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाला जाता है, मतलब मध्य पद को तोड़ के निकाला जाता है। और कैसे तोड़ा जाता है, इसमें दिखा जाता है कि इसको अगर सॉल्व करना होता है हम लोग को, तो इस मिडिल टर्म को ऐसा, मतलब कोई दो चीजों में ऐसे तोड़ते हैं इसको कि जो जोड़ने पे क्या आ जाए, 11 आ जाए। इसको अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आना चाहिए, ये 11x के बराबर आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों का तो क्या आना चाहिए, ये 30 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बराबर आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है, ax² + bx + c।
तो ये और c का मल्टीप्लाई होके आना चाहिए, जो यहाँ पे मैंने लिखा था। यहाँ पे 1 है इसलिए 1 को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे दो टर्म लिखेंगे? 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 और प्लस 6, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 11 आ जाएगा, जो हम लोग को यहाँ पे 11 चाहिए। और 5 और 6 को अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 6 ये बराबर 30 के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या चाहिए था? जोड़ने पर वो 11 आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में हम लोग क्या तोड़ेंगे? 5 और 6 में इस तरीके से जोड़ देंगे, तोड़ देंगे इसको। यही मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है इसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने किस में तोड़ा है? 11x को 5x और 6x में। और ये प्लस 30 लिखा हुआ था तो 30 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो इसमें से देखते हैं x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 प्लस इससे जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दिया जाता, तो 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 बन जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो ये पूरा निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 5 और बचेगा क्या? ये x बचा प्लस 6 बचा, तो x प्लस 6 यहाँ पे केवल बचा है। तो हमारे पास क्या आ गए? इसके दो फैक्टर क्या आ गए हैं? x प्लस 5 और x प्लस 6। इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। ये क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरीके से निकाल लिया जाता है। और कैसे स्प्लिट किया जाता है? जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, गुणा करने पे इन दोनों का, इसका जो कोफिशिएंट होता है ये, और ये जो अचर पद होता है वह कांस्टेंट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया। अब क्या है? अब हम लोग को करना क्या था? हम लोग को यहाँ पे जीरो निकालना था, इसके शून्यांक निकालने थे कि जीरोज क्या होंगे। तो फॉर जीरोज मतलब जीरो निकालने के लिए इस टर्म को जीरो के बराबर कर दिया। जैसे हम लोगों ने वहां पे पिछले टर्म में क्या किया था? जीरो निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? ये हाँ, एक्स बराबर हम लोगों ने जैसे इसमें एक्स बराबर जीरो कर दिया था, तो एक्स बराबर जीरो करने पे उसके जीरो मान आ गए। तो यहाँ पे भी इस टर्म को हम लोग अगर इसका शून्यांक निकालना तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 ये क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो एक बार एक्स बराबर एक्स प्लस 5 को हम लोग जीरो ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या निकल आएगा? -5। और एक बार एक्स प्लस 6 को, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स बराबर -6 आ गया। तो एक्स की दो वैल्यू क्या निकल के आ गई? -6 और -5। तो ये क्या हो जाएगा? इसके दो जीरोज क्या आएंगे? इसके दो शून्यांक क्या आएंगे? इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे? इसके शून्यांक हो जाएंगे -5, -6। तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, इस तरह से हम लोग स्प्लिट करके उसके शून्यांक निकाल लेंगे। ठीक है, और ये बस इसी तरीके का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करेंगे यही पैटर्न पकड़ के, तो अपने आप निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला टॉपिक क्या है इसमें हम लोग को निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन देखना है। जैसे कोफिशिएंट क्या होता है इसमें? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? ये है। और एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है। जो एक्स के साथ गुणे में लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में लगा हुआ है, वही क्या हो जाता है? गुणांक हो जाता है। और यहाँ पे अचर क्या है? अचर पद क्या है? सी है। यहाँ पे अचर पद को सी लेते हैं। तो जो हम लोग इस एक्सप्रेशन में जो सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इससे पिछला हम लोग देखा था कि जो जीरो हो जाता है, जैसे ये जीरो आया था, हम लोग ने सॉल्व किया तो -5 -6 इसके जो शून्यांक आते हैं जीरो हो जाते हैं इनमें। और ये जो इसके गुणांक हैं, इसके जो कोफिशिएंट हैं, इसका रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को वो निकालना है, वो देखना है। तो अगर हम इसको मान लें कि इसके जो दो शून्यांक अपनी तरफ से मान लें कि लेट अल्फा एंड बीटा जो है क्या है, इसके आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
तो इसमें जो ये इक्वेशन, ये एक लाइन अपनी तरफ से हम लोग को मान लिया गया है कि ये अल्फा और बीटा अगर इसके क्या हो, जीरोज हो। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हम लोग को यहाँ से अब निकालना है कि अल्फा और बीटा क्या होगा। तो गुणांक निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाएगा, इसमें इसमें लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, इस शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज। ये फार्मूला होता है, क्या आता है, माइनस बी बाई ए, मतलब जो यक्स, इस यक्स का जो गुणांक होता है वो ले लेंगे माइनस बी, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमको सम ऑफ जीरो चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी बाई ये ले लिया जाता है। मतलब बी क्या है, बी हमारा है एक्स का गुणांक बटे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट है, और माइनस लगा देंगे तो ये शून्यांकों का योग आ जाएगा या सम ऑफ जीरो आ जाएगा। अब अगर अल्फा बीटा चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का अगर गुणनफल हम लोग को चाहिए तो क्या होता है, ये शून्यांकों के गुणनफल के लिए क्या लिया जाता है, सी बाई ए होता है। सी बाई ए मतलब ये जो हमारा अचर पद है ये, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो, उसका रेशियो लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सी बाई ए। मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो दो चीज निकल के आया है। इसको अगर हम लोग मिटा दें या आगे लिख देते हैं कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं मिटा के, तो इसका मेन मोटिव केवल यही था कि अगर दो शून्यांक दिए हुए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल करेंगे शून्यांकों का तो क्या आ जाता है, सी बाई ए। ये बस एक फार्मूला है, दो फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसी पे सब आ जाएगा। इसको याद रख लेंगे हम लोग। और ये और भी पता है ये क्या है, ये बी सी, सी क्या था, सी कांस्टेंट था जो यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर कोई पॉलिनोमियल हमको किसी के, अगर अल्फा और बीटा के वैल्यू हम लोग को दी हुई है, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि उसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग प्लस एक्स लिखा था तो एक्स लिख देंगे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है और ये शून्यांकों का योग दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को शून्यांकों का योग और गुणनफल पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अगर कहीं पे योग, शून्यांकों का योग अगर 3 दिया हुआ है और गुणनफल अगर किसी इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग लिखना होता है। तो शून्यांकों का योग यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा देंगे, प्लस लिखा हुआ है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, ये 5 है, यहाँ पे 5 रख देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या रख के आ गया निकल के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब अगर हमको पॉलिनोमियल बनाना है, कहीं पे बहुपद बनाना है, तो क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये दिया हुआ था। फिर अगला ये लिखा हुआ है कि इसका सम ऑफ जीरोज निकालना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, जो क्वेश्चन है प्रश्नावली का उसी का है कि इसका योगफल निकालना है, शून्यांकों का योगफल चाहिए हम लोग को, शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो पहले इसको जो मेन हमारा व्यापक रूप होता है उससे इसको कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर कर लेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर देंगे। तुलना कैसे किया जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ से इसको तुलना करेंगे तो ये बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर b बराबर देखेंगे तो x के साथ में लिखा जाता है, यहाँ पे y है, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, वेरिएबल है।
तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन के साथ में लिया जाएगा तो -14 आ जाएगा। और c बराबर क्या आ जाएगा, c जो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 8, तो 8 आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, अभी हम लोग ने देखा है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल निकालना है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अगर शून्यांक अल्फा और बीटा है तो उसको अल्फा प्लस बीटा लिया जाता है, और योगफल क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल हम लोग क्या निकालते हैं, -b/, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर शून्यांकों का योगफल हम लोग को निकालना होता है तो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो -b/a रख देंगे, तो माइनस यहाँ पे माइनस रखा था वैसे रख देंगे, b की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है -14, तो यहाँ पे -14 ब्रैकेट में कर देंगे बटे ये की वैल्यू यहाँ से 5 रख देंगे, 5 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5। तो योगफल क्या आ गया, योगफल क्या आ गया 14/5, 14/5। इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ये इसका सॉल्यूशन था, इसका हल था। इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, हम लोग को फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल -b/a, और अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है c/a। और इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग तुलना कर लेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको तुलना कर लेंगे, तुलना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से हम लोग तुलना कर लेंगे, उसके बाद में अल्फा और बीटा माने ही है, b और a की वैल्यू आ जाएगी, दोनों रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर इफ 5 and -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल क्या होगा। मतलब अगर कहीं पे दो शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक क्या है, दो शून्यक दिया हुआ है 5, 5, -2, तो हम लोग को क्या बहुपद बनाना है। बहुपद कैसे बनेगा, तो बहुपद बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुपद बनाने के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो हम लोगों ने पिछला देखा है x प्लस अल्फा बीटा। मतलब इसी इक्वेशन में अगर हम लोग रख देंगे तो बहुपद अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास दो शून्यांक दिए हुए हैं, तो इसका योगफल क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो योगफल निकाल देंगे यहाँ से, तो योगफल क्या आ जाएगा, योगफल क्या निकल के आ जाएगा 5 प्लस -2, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से। और गुणनफल क्या आ जाएगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल 5 गुणे -2, 5 और 2 दिया था तो -10 हो जाएगा। तो हमको योगफल क्या निकल के आया 3, और गुणनफल क्या आ गया -2, इसी में रख देंगे। x² माइनस योगफल पहले लिखना है, तो योगफल क्या है 3 है, तो 3 रख देंगे, x लिखा हुआ जैसे x उतार देंगे, प्लस दोनों का गुणनफल देखना है, गुणनफल क्या होता है -10, तो यहाँ पे -10 रख देंगे, तो इसको क्या आ जाएगा x² माइनस 3x और -10। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया है। क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से जो भी 2-3 एक्सरसाइज दिया हुआ है, सब इसी पूरा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा दिया हुआ है। हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन लग जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक